हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, तो तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। और इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, तो 2 वीडियो को जरूर देख लेना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो, इसमें लिखा है रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। रीमा और सीमा 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 4 और 1 में बांटते हैं। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को फ्यूचर में 3 और 2 में बांटेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब कि हम 1 अप्रैल 2019 से ही प्रॉफिट को क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2019 से ही हम प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उनकी जो ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड रेशियो उनकी 3 और 2 नहीं है, ओल्ड रेशियो उनकी 4 और 1 है और न्यू रेशियो 3 और 2 है। तो ये रेशियो उन्होंने बदला कब है, कह रखा है कि 1 अप्रैल 19 से ही इफेक्टिव हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से ही ये इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब कि यहाँ 1 अप्रैल 2019 के बाद ही उनको न्यू रेशियो अप्लाई करना है। द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रखा कि 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तब जाके डिसीजन लिया कि हम अप्रैल से ही हमें प्रॉफिट की रेशियो नहीं रखनी थी। यानी कि उन्होंने 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट बांट लिया और फिर बाद में उनको ध्यान में आया कि भैया ये रेशियो तो हमें 1 अप्रैल 2019 से ही चेंज करनी थी। आगे लिखा द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल 2020 द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच वाज 1 लाख, यानी इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया और ये प्रॉफिट 1 लाख का था। गुडविल ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल 2019 वॉज वैल्यूड 75,000। कह रखा कि गुडविल फर्म की 75,000 रुपये थी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020 वॉज 5 लाख एंड 6 लाख। कह रखा गुडविल की वैल्यू 75,000 रुपये थी और दोनों का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, रीमा का और एक रीमा और सीमा का 5 लाख और 6 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट भी मांग लिया, वैसे तो कुछ खास नहीं कैपिटल अकाउंट के अंदर, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले गुडविल के लिए तो हमें एक काम करना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, हम सैक्रिफाइसिंग का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट शेयर बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, सीमा है, 2 पार्टनर सीमा और रीमा। पहले रीमा है तो रीमा का लिखते हैं। ओल्ड क्या है 4/5, तो 4/5 और न्यू कितना 3/5। बच्चों जब बेस इक्वल हो तो बहुत बिल्कुल ही सिंपल होता है। बेस इक्वल है तो सीधा सीधा 4 में से 3 घटा दो, 1/5। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब सैक्रिफाइस है। और दूसरे नंबर पे सीमा, सीमा का ओल्ड 1/4 है, न्यू 1/5 है ओल्ड, 1/5 और ये 2/5। तो यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, 1/5 में से 2/5 जाएगा तो ये माइनस का 1/5 आएगा और नेगेटिव मतलब गेन होता है। तो ठीक है, अब एंट्री हम पास कर लेते हैं। पूरे फर्म की गुडविल 75,000 रुपये है। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो अगर हम 75,000 का 1/5 कर दें तो कितना आ रही है 15,000। 5 एकम 5
2 पच्चम 25, यानी कि ये 15,000 आ रहा है। अब 15,000 को गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर है सीमा। तो एंट्री होगी सीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमाज कैपिटल अकाउंट 15,000 और 15,000। ठीक है, नरेशन लिख लो। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पे सीमा को गेन हो गया, ठीक है, और रीमा को सैक्रिफाइस हुआ है, तो सीमा कंपनसेशन देगी रीमा को। अब इसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, एक प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम क्या आएगी, सुनना ध्यान से और समझना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने रेशियो का जो उनका रेशियो वो 1 अप्रैल 19 से इफेक्टिव है। 1 अप्रैल 19 से ही उनका रेशियो क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2020 में, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने? ओल्ड रेशियो में। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं? यहाँ लिखो, हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लिखो, 2 पार्टनर, पहले सीमा है, नहीं पहले कौन है एक बार देख लूँ, रीमा है पहले। तो ये हो गई रीमा और ये सीमा। तो प्रॉफिट कितने का था? 1 लाख का प्रॉफिट था। उन्होंने किस रेशियो में बांटा? 4:1 में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:1 या डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, यानी कि 4:1। 1 लाख को उन्होंने 4:1 में बांटा। तो जब 1 लाख को 4:1 में बांटेंगे, 4 1 5, 5 से भाग देंगे 1 लाख को, 20,000, 20 चौक 80,000 और 20,000। तो रीमा को प्रॉफिट मिला 80,000 और इसको मिला 20,000। लेकिन बच्चों ये तो गलत हो गया, प्रॉफिट तो 3 2 में बांटना था। लेकिन प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, इसका मतलब 3:2। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 में। बच्चों ध्यान सुनो, गलती ठीक कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक एरर हो गई है। तो प्रॉफिट उन्होंने 4:1 में बांट ली गलती से, 4:1 में इतना इतना बांट लिया, लेकिन न्यू रेशियो में बटना था 3:2 में। 3:2 में बढ़ता तो इसको मिलता 60,000 और इसको मिलता 40,000। अब देखो, गलत रेशियो में बांटने से नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ? इसको मिलना था 60,000, इसको मिल गया 80,000। इसको 20,000 रुपये ज़्यादा हो गया इसके पास, यानी इसको गेन हो गया है। इसको मिलना था 40,000, इसको मिला 20,000। देखो, न्यू रेशियो में इसको मिलना था 60, मिला 80, 20 ज़्यादा मिल गए तो ये गेन हो गया। इसको मिला था न्यू रेशियो में 40,000, मिला 20,000, इसको 20,000 रुपये कम मिले हैं। मिलना चाहिए था 40, लेकिन मिला कितना है? 20, क्योंकि ओल्ड में बांटा था, ओल्ड में 20 मिला, मिलना 40 चाहिए था, तो इसको हो गया सैक्रिफाइस। तो बच्चों यहाँ पे भी वही एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? रीमा। रीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों जब भी प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ जाएगा तो तुम्हें ऐसे ही करके एडजस्ट करना है। ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो में बांटना, फिर न्यू ओल्ड रेशियो में बांट के देखना कि कितना मिलना चाहिए, कितना मिला,
फिर न्यू रेशियो में बांटना कि कितना मिलना चाहिए, दोनों का डिफरेंस देख लेना, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। जैसे इसको ज़्यादा मिल गया और इसको कम मिला है, इसको मिला था 60 मिला 80, इसको मिला था 40 मिला 20, तो इसको सेक्रीफाइस हुआ और इसको गेन हुआ है। तो रीमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, रीमा को गेन हुआ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो गेन किसको, फायदा किसको हो गया यहाँ पे, रीमा को। तो रीमा डेबिट और टू सीमा को क्या हो गया, नुकसान, तो टू सीमा, सीमाज कैपिटल अकाउंट। सीमा को कितना नुकसान हो, 20,000 रुपये, तो सीमा को 20,000 रुपये मिलेगा, क्रेडिट करेंगे, रीमा को फायदा हो गया तो रीमा को करेंगे डेबिट, मतलब कि रीमा कंपनसेशन देगी सीमा को। इसका नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कर लो, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बच्चों ये तो हो गया कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट मांगा है, कैपिटल अकाउंट में कुछ खास है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं है कैपिटल अकाउंट में, तुमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, रिटायरमेंट में भी देखा हुआ है, लेकिन चलो बना देता हूँ मैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक रीमा है, एक सीमा है, रीमा और सीमा, पर्टिकुलर्स, रीमा और सीमा, पर्टिकुलर्स। हाँ, तो बच्चों एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, तो लिखो यहाँ पे बाई बैलेंस BD। क्वेश्चन में लिखा है 5 लाख और 6 लाख की कैपिटल है, 5 लाख और 6 लाख की कैपिटल है। अब यहाँ पे लेजर पोस्टिंग कर दो। लेजर पोस्टिंग अगर हम इसका करें तो रीमा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब रीमा को पैसे मिलने चाहिए 15,000 रुपये। तो रीमा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए रीमा का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, नाम आएगा सीमा का, बाई सीमाज कैपिटल अकाउंट। और सीमा का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो सीमा के डेबिट में आएगा 15,000 रुपये और नाम आएगा रीमा का, तो टू रीमाज कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री में रीमा का कैपिटल अकाउंट 20,000 से डेबिट है, तो रीमा के अकाउंट में डेबिट में आएगा 20,000 रुपये। रीमा का अकाउंट डेबिट है, तो रीमा के अकाउंट में डेबिट में आएगा, नाम आएगा सीमा का, सीमाज कैपिटल अकाउंट। और सीमा का अकाउंट क्रेडिट है, तो सीमा को 20,000 से क्रेडिट करेंगे, नाम आएगा रीमाज कैपिटल अकाउंट। बच और इसको सिंपल तरीका भी है, ठीक है, वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD में इस साइड का टोटल ज़्यादा है 5,15,000
5,15,000, 5,15,000 में से 20,000 जाएंगे तो बैलेंस शीट आएगा 4,95,000। इधर है 6,20,000, 6,20,000 में से 15,000 जाएगा तो ये आएगा 6,05,000। तो बच्चों हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो बनाता रहूँ देखते रहना, सारे पार्ट जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। 5,15,000 टोटल, और 6,20,000। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट में। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।